मेरा निवेदन है माननीय महापौर जी से, कृपया मंच पे वो अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सांसद महोदय आदरणीय श्री अजय भट्ट जी भी बहुत शीघ्र हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अजय भट्ट जी हमारे बीच में मौजूद है और हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी भी विशिष्ट अतिथि आज के मुख्य अतिथि हमारे सांसद पूर्व रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी हमारे मध्य हैं। और हमारे काशीपुर नगर निगम के महापौर, हमारे काशीपुर के विगंधी डायनामिक नेता, जिनकी वजह से आज काशीपुर अपने आप को उत्तराखंड के नक्शे में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। निगम ले रहा है यार, आप हमारी पहली सारी खराब हो गई या हम लोग चले जाते। आ जाओ तो हमारा शुरू भाई अंदर आ जाओ, आगे कार्य करें और व्यवस्था बना के रखें। इसलिए मैं आप सभी से सबसे पहले क्षमा मांगूंगा, अपने बहनों से, अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से और साथ ही मीडिया के बंधुओं से भी मैं क्षमा मांगूंगा। आज ये हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद, मेरे बड़े भाई, राजनीति के मार्गदर्शक आदरणीय अजय भट्ट जी आज हमारे बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि के लिए बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। मैं और नगर निगम सभागार में माननीय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी का बहुत बहुत स्वागत और आभार। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे भाई मनोज पाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी बहन सीमा चौहान जी, प्रीति नागर जी एवं यहाँ पर उपस्थित सुधा बहन और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पार्षदगण, जो दिन रात, मैं माननीय सांसद जी आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मुझे, जब मैं जा रहा हूँ क्षेत्र के बीच में, तो मुझे शाबाशी मिल रही है, उसमें मेरे पार्षदगणों का बहुत बड़ा सहयोग साथ है। ये सब इनके बिना संभव देना चाहूंगा अपनी भारतीय जनता पार्टी को कि वो जैसे कार्यकर्ता के ऊपर उसे जिम्मेदारी को सौंपा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 2 से 3 दिन पहले मेरे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हुए। उस 100 दिन के अंदर हमने काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से 507 सड़कों का टेंडर स्वीकृति प्रदान करी एवं लगभग 150 सड़कों पर काम शुरू हो चुका है, 40 सब कंप्लीट कर चुके हैं। इन सबका जो टेंडर मूल्य है वो 63 करोड़ के आसपास हमने 60 दिन के अंदर इनको टेंडर प्रक्रिया में लाकर जनता को समर्पित किया और आकर्षित कराना चाहूंगा। काशीपुर नगर निगम द्वारा काशीपुर के 8 चौराहों का और काशीपुर के कुछ मोहल्लों के नाम के परिवर्तन के लिए माननीय मुख्यमंत्री इसे पत्र के माध्यम से निवेदन किया। मेरे द्वारा मुलाकात करके उनको निवेदन किया। वो निवेदन शासन में स्वीकृति के लिए चला गया है
लेकिन साथ ही साथ काशीपुर नगर निगम विकास प्राधिकरण के सहयोग के साथ उन 8 चौराहों की ड्राइंग और डीपीआर पर काम शुरू कर चुका है। हम अक्टूबर से उन 8 चौराहों को सुंदर और स्वच्छ देखने में और जनता के लिए उसकी कायाकल्प करके काशीपुर की महान जनता को समर्पित करेंगे आने वाले समय में जल्दी। मैं आपको आज यह अवगत कराना चाहता हूं कि काशीपुर नगर निगम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो पीएम आवास योजना है उसके लिए आगामी 5 वर्षों में 5000 मकानों का लाभार्थियों का लक्ष्य रखा है और हम बहुत सफलतापूर्वक इस पे आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी मौजूदगी में जब एआरटीओ ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर आए थे चंद दिनों पहले, तो उन्होंने काशीपुर में जनता को मंच के माध्यम से कहा था कि काशीपुर को काशी की तरह बनाएंगे, बढ़ा दिए। हम काशीपुर क्षेत्र के अंदर 8 द्वारों का भी निर्माण करने जा रहे हैं जो वास्तव में सनातन धर्म की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्दों को ध्यान में रखते हुए कि काशीपुर को काशी की तरह बनाना है, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज नगर निगम काशीपुर के सभागार में उपस्थित आप जैसे लोकप्रिय, ऊर्जावान और अपनी मधुर वाणी तथा अदृश्य शब्दों से विरोधियों के चेहरों पर भी एकाएक मुस्कान का भाव पैदा कर देने वाले आप हम सबके बड़े आदरणीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, इस नगर निगम बोर्ड और काशीपुर की जनता की ओर से मैं इस सभागार में उपस्थित प्रधानमंत्री जी सबको आवास योजना में अपना अपना स्वयं का घर होने के देश को साकार होने की अभिलाषा में उपस्थित आप सभी लाभार्थियों की ओर से इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बतौर मुख्य अतिथि आगमन पर दिल की गहराइयों से कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित एवं मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ साथ अन्य माध्यम से पत्रकारिता जगत को अपने जुझारू एवं विकास परक तंत्र के माध्यम से जागरूक कर रहे पत्रकार बंधुगणों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 7 फरवरी 2025 को मेरे द्वारा नगर निगम में महापौर पद की शपथ दी गई थी, जिसके पश्चात से नगर निगम के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी गणों के अपार सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान और चौतरफा विकास की सोच रखने वाले ऐसे प्रधान सेवक माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की असीम अनुकंपा के सहारे अल्प अवधि में हमारे नगर क्षेत्र के आवासहीन एवं अपने अपने आवास में नवीन निर्माण एवं भवन निर्माण का सपना देख रहे लाभार्थियों को लाभान्वित करने का कार्य किया गया है, जिसका मैं संपूर्ण ब्यौरा माननीय सांसद जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। संख्या एवं वितरित राशि 1,95,80,000 रुपया। अप्रैल 2025 में 191 लाभार्थियों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि और मई 2025 यानी कि मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं 322 लाभार्थियों को 1,50,56,000 रुपए की धनराशि वितरण का। इस तरीके से कुल योग 915 लाभार्थियों को 4,46,00,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय सांसद अजय भट्ट जी के सहयोग से आज के 1,50,00,000 को मिलाकर 4,46,00,000 रुपया वितरित कर दिया जाएगा।
यहाँ मैं आपको विशेष रूप से अवगत कराना चाहूंगा, कोई भी मेरा सहकर्मी किसी भी तरीके का कोई पैसा तो नहीं मांगता, हाँ या ना? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये वो धनराशि है जो इन लाभार्थियों को दी जा रही है, लेकिन अगले 3 दिन के अंदर माननीय सांसद जी, हम 520 लाभार्थियों की एक नई सूची और शासन को भेज रहे हैं। और आप जैसे हमारे आदरणीय माननीय सांसद के मौजूद रहते और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मौजूद रहते, मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि 520 लोगों की नए लाभार्थियों की जो सूची है हम 1 महीने के अंदर अंदर मंजूर करा कर ले आएंगे। आपके संज्ञान में है कि आज से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड योजना को भी नगर निगम को और नगर पालिकाओं को समर्पित किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपने आसपास ऐसी मेरी बहनें, ऐसे मेरे भाई जो वास्तव में रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, जल्दी हम इस योजना को पूरी तरीके से प्रचार और प्रसार करेंगे। अगर आपको उसका लाभ नहीं चाहिए तो आपने अपने दाएं और बाएं में देखना है कि आपके किसी भाई और बहन को तो लाभ नहीं चाहिए। अगर उन्हें चाहिए तो बताया है। साथ ही मैं अंत में अपनी बात को एक बात से आप लोगों से और निवेदन करना चाहता हूं, जिन जिन ने इस योजना का, प्रधानमंत्री योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है, तो हमारी एक मदद और करें। वो अपने आसपास जरूर देखें क्या उनके पास में भी कोई ऐसा है जिसको इस योजना का लाभ चाहिए। उसको नगर निगम तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। 65 करोड़ की स्वीकृत डीपीआर के सापेक्ष संशोधित डीपीआर के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में आदरणीय सांसद महोदय, जो हमारा काशीपुर का सरकारी हॉस्पिटल है, जिसको एक नए रूप में बनाने का प्रण आप लोगों ने लिया, जिसको मल्टी स्टोरी और मल्टी स्पेशलिटी में बदलने का प्रण आपने लिया, और एक भारतवर्ष के अंदर आने वाले अस्पतालों में काशीपुर राज्य अस्पताल को भी शामिल किया गया, लेकिन उसका जो धन था वो 65 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, लेकिन जब उसकी डीपीआर बनाई गई तो वो डीपीआर 111 करोड़ रुपए की बनी। ये हॉस्पिटल जो 200 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हेतु 111 करोड़ की जो डीपीआर तैयार की गई है, उसमें 46 करोड़ रुपए की अभी कमी है। अगर ये 46 करोड़ रुपए का धन समय पर नहीं आएगा तो ये 65 करोड़ रुपया भी लैप्स हो देगा। माननीय सांसद जी, मेरे शहर को इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसमें जो 46 करोड़ रुपए की धनराशि की जरूरत है, क्योंकि ये योजना 65 करोड़ की नहीं है और ना ही ये 100 बेड का हॉस्पिटल है, ये 200 बेड का मल्टी स्टोरी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो 111 करोड़ रुपए से बनना चाहता है, और इसके लिए 65 करोड़ रुपए की धनराशि जियो के द्वारा अमुक्त हो चुकी है, लेकिन 40 करोड़ रुपया और उपलब्ध कराकर काशीपुर की इस जीवन रेखा को काशीपुर की जनता को समर्पित करने के लिए मैं आपके आगे करबद्ध निवेदन करता हूँ। भारत माता की। आप सभी को बहुत समय हो गया है बैठे हुए, पर कोई चिंता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मकान पे रहते इतनी देर मैं आने में थोड़ा सा विलंब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में आते आते हमारे हाथ से जाना नहीं हो पाता है। अब जैसे मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मेरे कार्यक्रम दूसरे शहर में,
वो भी वेट कर रहे होंगे, वो भी लेट होंगे। तो आज के कार्यक्रम धीरे 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 1 घंटा 1.5 घंटा होते होते लास्ट वाला कार्यक्रम 3 या 4 घंटे तक डिले हो जाएगा। इसलिए मुझे खेद है कि थोड़ा विलंब से आया, लेकिन मुझे ये खुशी है कि किसी भी भाई या बहन के चेहरे पर कहीं पर भी मुरझाहट नहीं है, प्रसन्नता है, एक अंदर से खुशी हो रही है। हमारा अपना मकान आ रहा है, ब्याज रहित ऋण है हमारा, जिसको फ्री में ही दे रहे हैं, लौटाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए ये बड़ी बात है। मैं कुछ बातें बताऊंगा, उससे पहले मेरे जिला अध्यक्ष यहाँ हैं मनोज पाल जी, आप सब जानते हैं उनको, और बहुत ही साथ इन संगठन के लिए लगे रहते हैं। और महापौर काशीपुर दीपक बाली जी, दीपक बाली, बाली कहने में ऐसे लगता है गेहूं की बाली। जब अनाज मोटा होता है, खूब आता है बाली में, वो झुकता है, आपने देखा होगा। यानी कि इतने भारी होने के बाद भी इतने मतों से आपने उनको जिताया है और रात दिन काम कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी विनम्रता देखिए, वो और झुकते जा रहे हैं। लोगों के सेवा करने का उन्होंने जो लक्ष्य लिया है, उनको मन में रखा हुआ है। वो कर्तव्य परायण होकर सब मेरे हैं, सब अपने हैं, सबके कष्टों को दूर करूंगा, ये संकल्प के साथ चल रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। यहाँ पर हैं सीमा चौहान जी, पूर्व प्रदेश मंत्री, हमारी बहन जी यहाँ पर हैं। राहुल पैगिया जी जिला कोषाध्यक्ष, अभी तक संचालन भी यहाँ पर कर रहे थे, यही हैं। सुधा शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष, ईश्वर सिंह गुप्ता जी पूर्व नगर अध्यक्ष, समरपाल चौधरी जी जिला कार्य मंत्री, रजत सिद्धू जी पूर्व नगर अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण, क्योंकि पार्षद किसी भी नगर निगम महानगर निगम की रीढ़ होते हैं, वो एक किस्म से हमारे इस फोरम के विधायक जैसा काम करते हैं। सड़क क्या है, पानी की स्थिति क्या है, मकानों की स्थिति क्या है, हमारी जो केंद्र सरकार राज्य सरकारें स्कीम दे रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं, सफाई ठीक से हो रही कि नहीं, नालों की क्या स्थिति है, ये सारी चीजों को उनको देखना पड़ता है। जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट बनाने में कहीं विलंब तो नहीं हो रहा है, किसी के कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हमारे लोग 5 लाख इंश्योरेंस से कवर हुए कि नहीं, उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, ये भी हमारे पार्षद देखते हैं। और बाद में मैं समझता हूं हमारे बाली जी के नेतृत्व में पार्षदगण अपने अपने जगहों पर छोटे छोटे अपने जैसे वार्ड नंबर 17, 18, 20 कुछ भी कहिए, वहां पर भी अपने लोगों को बुला के उसमें जो जो चीजें हो सकती है उनको बुलाकर जन अदालतें भी लगाएंगे, ताकि स्थल पर ही सारे काम पूर्ण किए जा सकें। ये उनको पावर है, जरूर इसको करेंगे ऐसा मुझे लगता है। होते नहीं है आदमी, कहीं आ गया तो वो खाना आना लाठी हाथी रखे रहते हैं, चाहे उसके पास बंदूक क्यों ना हो। लेकिन आज हमारे पास बंदूक नहीं, गोला भी है। कोरोना आएगा तो इलाज उसका तत्काल रखा है मोदी जी की कृपा से। घबराइए नहीं, पर बचत करनी है, अपनी डाइट पर बचत करनी है, धूल धक्कड़ से बचना है और गंदगी से बचना है, मच्छरों से बचना है, कई जगहों पर जाना कम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना में कैसा हो गया था, हम बैठ सकते थे नहीं, कोई आ गया जैसे अंदर जा, बच्चे ने बाहर को देखा, अंदर क्या हुआ, आ गया, कौन आया, कोरोना आ गया, कहाँ आया, पल्ले मोहल्ले में आ गया, अरे अंदर आ, क्या स्थिति हो गई थी। माँ को ये भरोसा नहीं था मेरा बच्चा मिलेगा मुझे बचा हुआ। मेरे पति जब जा रहे थे मार्केट में काम करने को, पत्नी को भरोसा नहीं था सही सलामत लौटेंगे। पति जब जाते थे उनको ये भरोसा नहीं था मेरी पत्नी और बच्चे सही सलामत घर में रहेंगे। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री ने
जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, ये सब चीजों से ऊपर उठ के जो भारत का नागरिक है, कहा मरने नहीं दूंगा। पैसा वो यहाँ लगाए, मकान लगाए, कहां से लाएगा? जबकि पत्नी भी काम कर रही, छोटे मोटे घर में जा रही, मेहरी का ही काम हो या कहीं पर मजदूरी हो, पति भी जा रहा है, फिर भी बच्चों की फीस, बच्चों की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के किताब, बच्चों की पेंशन, बच्चों की कलम, इसी में चले जा रहा है। मोदी जी ने कहा क्या होगा मेरे देश का, कैसे बढ़ाएं आगे? ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको आवास योजना में इतना रुपया दे दो, वो अलग योजना है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए शहरी क्षेत्रों वाले में आप हैं, जिसके पास छोटे छोटे 50 बाई 40 बाई 20 बाई 20 भी है, तो कहा कितने में बन जाएगा एक मकान कम से कम में? उन्होंने कहा मिनिमम कॉस्ट उस समय 2014 में जब ली गई 3 लाख रुपए आई। कहा चाहे कम हो, कुछ हो, 1 रूम लगे, 2 रूम लगे, एक बाथरूम भी बन जाना चाहिए उसमें, कम से कम सिर तो सम्मान के साथ छुपाएंगे। टेंट में रह रहे हैं, दूसरे के घरों में जा रहे हैं, गाय भैंसों की तरफ से रह रहे हैं, जानवरों की तरफ से रह रहे हैं। उस गरीब के बेटे ने कहा 3 लाख रुपए दो, जिसके पास टुकड़ा है वापस नहीं लेंगे इनसे, तो इनको फ्री में आज आपको वितरित हो रहा है। उनके नक्शे वक्शे सब एक यही सिस्टम होगा। आपके पास आएंगे, आप आंख बंद करके पास करके उनसे कहेंगे बनाओ, खड़े करो। ऐसा शासन कहाँ आया? यही तो है रामराज। और क्या होता है? आपसे एक बात पूछी बाली जी ने, मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं इस बात से। क्या 3 लाख रुपए देते समय कोई कर्मचारी अधिकारी किसी ने कोई मांग करी? चेक तो 3 लाख का देंगे और इतना प्रतिशत हमको नकद दे दो, कहा क्या? नहीं कहा। ये जीत है हमारी सरकार की, ये है पुष्कर सिंह धामी की सरकार की जीत और मोदी जी की जीत। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो मोदी है यारो। मैंने इसको गाना बहुत कुछ सुना है। ऐसा क्या हुआ, मैं जा रहा था कहीं, तो जब जिसका कोई नहीं उसका तो मोदी है यारो कहा, तो मुझे लगा यार इसने क्यों कहा होगा। मैंने अपने पीए से कहा पूछ इससे, आंख नहीं देखते हैं, वो बजा रहे थे टिक 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 टिक, ये गाना गा रहे थे। मेरा मन भी हुआ पूछना चाहिए। मैंने कहा नमस्कार, मैं सांसद हूँ अजय भट्ट, यहाँ से। भाई साहब कैसे हैं? सांसद जी मैं तो देख नहीं सकता हूँ, मैंने नाम सुना है, नमस्कार आपका। मैंने कहा जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ठीक है, पर जिसका कोई नहीं उसका तो मोदी है यारो जो आपने कहा, इसका क्या आपको कैसे, क्या तजुर्बा क्या है, आपके पास कोई है इसका एक्सपीरियंस? कहने लगे साहब मैं इसकी मांग की कभी 50 कभी 60 कभी 100 रुपए हो जाते हैं, गरीब हूँ और लड़की को बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल तक ले गया हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही रहा, वो तो पढ़ जाएगी, एक ही लड़की है, तो आगे क्या हुआ? आखिर आप ऐसा गाना क्यों गाते हैं? साहब मैं गाना तो सब गाता हूँ, पर ये गाना मैं आजकल ज्यादा गा रहा हूँ। क्यों? साहब मेरी पत्नी गिर पड़ी नीचे घर में और उसका कोल्हा टूट गया। कोल्हा मतलब पीछे का हिस्सा पूरा टूट गया। 1 महीने तक दवाई करी, इधर करी, कुछ नहीं हुआ, कहीं लिखाए कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा 3.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से कम नहीं आएगा, कोल्हा बदलना पड़ेगा। औकात ही नहीं थी साहब, 50-60 रुपए दे जाते थे, अपना खाना ही नहीं होता था। तो सर मैं कई डॉक्टर के पास गया, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई इतना पैसा जमा करो तब होगा। एक दिन मेरी लड़की हाई स्कूल में पढ़ी थी, ढूंढ रही थी, कुछ कराया हमने तक। भाई पापा मुझे कार्ड मिल गया, आयुष्मान कार्ड, इसमें लिखा है क्या होगा? उसने कहा बेटा मैं तो देखता नहीं, आप जा तो जरा फलाने माँ साहब को दिखा दो बगल में। उन्होंने कहा यही तो वो कार्ड है, इस पर कुछ हो सकता है, भाई चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने कहा यही तो मैं कह रहा था कि तुमने आयुष्मान क्यों नहीं बनाया अभी तक, ये वही कार्ड है। और उन्होंने हायर सेंटर को रेफर कर दिया, ऊपर के डॉक्टर को, ऑपरेशन करो। कहा साहब आज मैं भीख मांग के जाता हूँ,
मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया, वो कार्ड में पैसे केंद्र सरकार ने दिए, मोदी जी ने सीधे दे दिए, मेरा एक पैसा नहीं लगा। मेरी पत्नी कुछ दिन तो बिल्कुल बिस्तर पर लेटी रही, अब कुर्सी में बैठ सकती है, कुर्सी भी खरीद लाया, नीचे नहीं बैठना है, अभी खराब हो जाएगा। और घर जाता हूँ, सब्जी काट रही होती है, दाल बिन रही होती है, अच्छा लगता है। हम गरीब भीख भी मांग रहे हैं, कम से कम मोदी जी ने लाज तो रख दी, मेरी पत्नी बचा दी 3 लाख रुपए में, कभी मैं ऑपरेशन कर ही नहीं सकता था। इसलिए मैं ये गीत गाता हूँ, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, अरे जिसका कोई नहीं अब उसका तो मोदी है यारो। आपके वकील की हैसियत से बोलता हूँ, और इसीलिए आज केंद्र ने भी इतनी योजनाएं लगा रखी। कौन सी योजनाएं नहीं है यहाँ पर? किसी से ये नहीं पूछते राशन देते समय तो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, किस क्षेत्र का है। भारत का नागरिक है, कोई धर्म कोई जाति है, आपको राशन मिलने के पैरामीटर्स में आते हैं तो राशन मिलेगा। मैं समझता हूँ कुछ लोगों को यहाँ भी मिलता होगा। बिना शर्म के हाथ खड़े करो जरा, किसको मिलता है? इसे कहते हैं मोदी का कमाल। कहा किस धर्म का हो, कलमा पढ़ सकते हो? नहीं। ये कर सकते हो? नहीं। हिंदू धर्म के हैं, कहा तो मार दो, थक 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 मार दिया। कितनी बड़ी बात हुई। मोदी जी ने कहा आतंकवादी आतंकवादी है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग का नहीं होता है, आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और जो इनकी सहायता कर रहा है उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। और लोगों को ये भरोसा था हिंदू मुसलमान लड़ेंगे आपस में, भड़काने की कोशिश करी, क्योंकि आतंकवादी थे, वो शांति नहीं चाहते थे, अमन नहीं चाहते थे, देश में गृह युद्ध चाहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिनके नेताओं ने कहा खबरदार, अगल बगल में कहीं पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मिलके रहो, हिंदू भी हमारा मित्र है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा दोस्त है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और कहा आतंकवादी किसी जाति किसी धर्म का होगा वो आतंकवादी है, उस धर्म उस जाति का नहीं है, मिट्टी में मिलाएंगे। और यहाँ बैठे बैठे 9 जगहों पर मिट्टी में मिला दिया आतंकवाद को। और जो देश आतंकवाद को साथ दे रहा था पीछे से, उसके सारे रॉकेट सुई आए, हमारे गए धड़क धड़क वहीं मार दिया ऊपर, एक भी जमीन में नहीं गिरने दिया। ये है भारत, और वो हमने बनाए थे, पर हमने देशों से नहीं खरीदे, सारी मिसाइल हमने बनाई थी। यहाँ चले गए आप, आपके मकान की रक्षा कौन करेगा? इन शैतानों से सेना करेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज करेगी, पुलिस करेगी। जब उसके पास वैसे हथियार होंगे तब तो करेगी। शासन ये अच्छा है या शासन जिसने पूछा नहीं था कभी? एसी में बैठ रहे हैं, हवा भी नहीं आ रही है, बाहर की हवा नहीं खा सकते हैं, बहुत कोमल है। उनके दादाजी के कपड़े इंग्लैंड जहाज में धुलने के लिए जाते थे, और वहां से तीसरे दिन जहाज में वापस आते थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इससे पहले सत्ता संभालते थे। प्रधानमंत्री कोई और होते थे, और असली प्रधानमंत्री कोई और परिवार की बहू होती थी, उनका नाती होता था, और वो डराते थे। प्रधानमंत्री जी 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 गड़गड़ाते थे। अरे ऐसे चलता है देश। मोदी जी गरीब का बेटा है, कह रहे थे विश्व के नंबर 1 के नेता बन गए। क्या चलते हैं शेरों की तरह से, दुनिया के लोग शराब मारते हैं। जो अमेरिका मुख नहीं लगाता था हमको, आज वो कहते हैं हाउ मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, हाउ मोदी यस प्लीज कम। ऐसे गले मिल रहे हैं आज। मैं अंग्रेजों की नकल कर रहा हूँ बोलने के, मैं वैसा थोड़ी हूँ अंग्रेज जैसा। तो सामने देख लो। आवास प्रधानमंत्री आवास के तहत चेक वितरित किया है। कितने चेक वितरित किए हैं, कितने लोगों को आज का आवास मिला है?
अभी 322 लोगों को आज 150 करोड़ की धनराशि रिलीज की गई है। सबके खातों में पैसा जा रहा है, सबके खातों में। एक क्लिक किया हमने, बटन दबाया, खातों में पैसा। और 500 लगभग लोगों की तैयारी पुनः यहाँ के हमारे मेयर साहब ने कर ली है। वो अलग से कल को वो पैसा भी रिलीज होने लग जाएगा। तो इस तरह से जिनके पास छत नहीं थी उसको छत देने का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, हमारी सरकार ने 100% उसको लागू किया है। लगातार आवास बन रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं। जिनके पास जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा है उसको हम जो पैसा दे रहे हैं, वो पैसे से वो तुरंत अपने जमीन के टुकड़े पर जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है उससे निर्माण करेंगे। एक सुकून मिलेगा उनको, अपनी छत मिलेगी। आज तक वो बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की दवा, इसी सारी चीजों पर और अपना भोजन वगैरह इत्यादि पर खर्च करते थे। जो उनको फिक्र थी कि हम इसमें कैसे छत हमें नसीब होगी, वो मोदी जी ने नसीब करा दी है। बखूबी उसको हमारी राज्य सरकार ने लागू किया है। हमारे मेयर और उनकी पूरी टीम, हमारे पार्षद 100% लोगों के इस पुण्य कार्य में अपना हाथ बटा रहे हैं और भागीदार बन रहे हैं और तत्काल प्रभाव से उनके खातों में धनराशि भेजी जा रही है। सर, मोदी जी का जो विजन था कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसके तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या ये विकसित भारत की एक श्रेणी में लाके खड़ा करेगा भारत को? बिल्कुल करेगा। विकसित भारत के लिए तो क्या होना चाहिए, 165 करोड़ लगभग उस समय जनता होने का अनुमान है 2047 में। कितने हॉस्पिटल, कितनी नर्सेज, कितने डॉक्टर, कितने वार्ड बॉय, कितनी एम्बुलेंस, कितने एक्सरे मशीन, यानी कि जितनी मशीन से कितनी पैथोलॉजी, इस तरह से स्टडी हो रही। कितने 2 व्हीलर, कितने 4 व्हीलर, कितनी बसेज, कितनी गाड़ियां, कितनी लग्जरी गाड़ियां, कितने वाहन, कितनी कारें अलग अलग कंपनीज की कितनी चाहिए। ये ऐसी स्टडी करके तभी तो हम विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। उसके पैरामीटर्स बने हैं, उन पर हम जा रहे हैं। कितना पानी चाहिए, कितने नए शहर चाहिए, कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी, कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी, कितने कॉलेज होंगे, कितने हमारे प्राइमरी स्कूल्स होंगे और कितने प्रोफेसर चाहिए, कितने लेक्चरर्स चाहिए, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। ये सारी चीजों की स्टडी करके हम आगे जा रहे हैं। कितनी कृषि भूमि, कितनी पैदावार, कितनी बढ़ानी पड़ेगी और 165 करोड़ के लिए कितना खाद्यान्न चाहिए और कितनी अन्य आइटम उनको चाहिए। ये सब चीजों का अध्ययन प्रारंभ हो गया है और उनको अर्जित करने के लिए अभी से हमारे सारे के सारे कानून बन गए हैं। उस दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। स्टालिन जी ने आज आपके सामने हॉस्पिटल का प्रपोजल रखा है जिसमें 65 करोड़ तो आगे 46 करोड़ है। आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने पिछले दिनों भी मैंने इस बात को यहाँ पर लिया था। मैंने उस दिन जब यहाँ बैठक ली थी, उनसे पूछा था मल्टी स्पेशलिटी का जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें कुछ पैसा पहले आ गया है 65 करोड़, उसका जो 110 करोड़ लगभग उसकी पूरी अभी योजना की लागत आ रही है, तो वो तो बनाएंगे ही बनाएगी। जहाँ घोड़ा आ गया तो जीन तो आनी है। तो उसका जो बजट बढ़ रहा है वो देना पड़ेगा, उसको लाएंगे, पूरी तरह से ताकत लगा के लाएंगे। आ ही जाएगा, स्वाभाविक आ जाएगा। उसके लिए बात भी चली है। जैसे यहाँ आई हॉस्पिटल आपका बंद हो गया था, मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था मैं इसको खोलूंगा, और आज देखिए कि 100 से ऊपर ओपीडी जारी है। अभी 5-7 दिन पहले ही यहाँ पर आई सर्जन, आई का स्टाफ पूरा आ गया है। मैंने तत्काल प्रभाव से अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से, सेक्रेटरी स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हर हालत में यहाँ भेजना है। अभी देख लीजिए डॉक्टर आ गया है, मैंने सुना कहीं यहीं से डॉक्टर आए हैं, लोकल के डॉक्टर, कितनी अच्छी बात है। हम लोग जो भी कहते हैं, हमको सिखाया गया है, उस पर हम तन मन से काम करते रहते हैं लगातार, और तब फिर हम तन मन से वहां से धन मान के लाते हैं, और वो धन जो है हमारे विकास कार्यों को 4 चांद लगाता है। आवास को लेकर आप एक
विजन आपने बना रखा है कि इतना मेरे को आज बनाना है। पहली बात तो कितना विजन है आपका 2025 के अंदर, कितना विजन आप लेके चल रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से आप लोगों को आवाज उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक नगर निगम के क्षेत्र के अंदर 1485 जो आवास हैं उनको 23 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है और आज उसमें ये 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल हुई है। आप जानते हैं 322 परिवारों को ये अगली किस्त जा रही है, उनके खाते में पहुंच रही है। और हमने इसी के साथ साथ एक काम और किया कि लगातार हम आवेदन ले रहे हैं, जिनका सर्वे करवा रहे हैं, और सर्वे के उपरांत हमने 520 लोगों की एक लिस्ट जो 15 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि को मंजूर कराने के लिए काशीपुर नगर निगम के द्वारा कल शासन को भेज दी जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम इसको 1 माह के अंदर जो है मंजूर कराएंगे और फिर उन लाभार्थियों को इस योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सर, एक बड़ी मांग रखी है आपने हॉस्पिटल को लेकर, 65 करोड़ आया है, 46 करोड़ के लिए आपने सांसद जी को एक लिखित पत्र दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, 200 बेड का वो हॉस्पिटल जो काशीपुर राजकीय हॉस्पिटल है, उसकी डिजाइनिंग सब चीज तैयार हो चुकी है। वो 111 करोड़ की योजना है। जब उसका सोचा गया था तो 65 करोड़ की योजना सोची गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब डीपीआर तैयार हुई तो 111 करोड़ की डीपीआर तैयार हुई है। 40 करोड़ रुपया उसमें कमी है। तो आज मेरे द्वारा वो माननीय सांसद महोदय जी से यही निवेदन किया गया है कि काशीपुर के लिए वो जीवन रेखा की तरह काम करना है उसने। आप जानते हैं कि राजकीय अस्पताल की यहाँ बहुत जरूरत है, तो मल्टी स्टोरी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने के लिए जो 111 करोड़ की योजना में 40 करोड़ की कमी है, वो आज मेरे द्वारा माननीय सांसद जी से अनुरोध किया गया है। और जैसा कि उन्होंने बताया अभी आप पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए कि वो तो तय है कि वो रकम आएगी, वो पैसा आएगा और ये हॉस्पिटल जल्द ही बनना शुरू होगा और उसके बाद जनता को समझ। इसका डीपीआर तैयार हो गया है और इसका निर्माण करने वाली कार्यक्षमता, हाँ, देखिए, इसका डीपीआर तैयार किया है पेयजल निगम ने। जो पेयजल निगम नैनीताल डिवीजन ने इसका डीपीआर तैयार किया है और जो 111 करोड़ रुपए का डिजाइनिंग डीपीआर सब तैयार हो गया। 65 करोड़ रुपए का जीओ भी हुआ है, तो वो सब हो चुका है। 40 करोड़ की कमी की वजह से टेंडरिंग पर रुका हुआ है, जो कि जल्दी आज सांसद महोदय जी द्वारा जो आश्वासन नहीं दिया गया है, गारंटी ली गई है कि इसको कराएंगे जल्द से जल्द और इस काम को जल्दी निर्माण के रूप में धरातल पर लाएंगे। बहुत